जो साधारण जीवन जिएगा, लोगों के साथ जिसके कांटेक्ट होंगे। और राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान इस बात को साबित किया है। आप भले कहते रहें कि वो एसी कंटेनर में सो रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सड़क पर जो आदमी पैदल चल रहा है, उसको लोग अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। तो नेता कौन होगा? क्या नेता वो होगा जो अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है? क्या नेता वो होगा जो जनता के सरोकारों से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या नेता वो होगा जो वोट की लालच में जो जनता के मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं बोलेगा? नेता वही होगा जो त्याग करेगा और जनता के साथ खड़ा रहेगा। और अपनी इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने इस बात को दिखलाया है। कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, नहीं मजबूत होगी, आने वाला दिन भी इसको साबित करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी लीडरशिप, अपने नेतृत्व को साबित किया। आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी करेगी कि लड़ाई हमारी गुजरात में कांग्रेस से। अरे आप याद कीजिए ना, गुजरात में जो इन्होंने 2 उम्मीदवार घोषित किए थे, पोरबंदर और द्वारिका से, वो दोनों कांग्रेस के नेता हैं। इनके पास कौन सा संगठन है? और अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट और वडोदरा, इन 5 जिलों को आप हटा दीजिए तो हैं कहां? पूरे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कौन सी हैसियत है? ये दिखाई कहां पड़ते हैं? इन्हीं 5 महानगरों में। और इनका पूरा संसाधन, पूरा समर्थन, वही तौर तरीका भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजीव जी, इन लोग इस देश का विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना चाहता है तो कांग्रेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अकेली पार्टी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इसके नेता कार्यकर्ता उपस्थित न हो। किसी के बात नहीं। मैंने शरद पवार जी महाराष्ट्र के अलावा कहां है? गोवा, अधिक से अधिक गोवा। ममता बनर्जी बंगाल के अलावा कहां है? केसीआर साहब तेलंगाना के अलावा कहां है? अखिलेश जी यादव उत्तर प्रदेश के बाहर कहां है? और उनका एक्सेप्टेंस भी नहीं है। इनसे बात कौन करेगा? नीतीश कुमार के रूप में तो एक ऐसा नेता मिला है जो एक समाजवादी नेता, जिसके 40 साल के अपने राजनीतिक अनुभव में, कैरियर में कोई दाग नहीं है, एक विकास की राजनीति करने वाला। यह व्यक्ति जब लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हैं तभी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जब एनडीए के साथ रहे तो इनके ऊपर संप्रदायवाद का आरोप नहीं लगा। अपने आप को काली कोठरी से निकाल करके इस आदमी ने नेतृत्व दिया है, गवर्नेंस देने की कोशिश की है, और गवर्नेंस उत्तर बिहार में लोगों को दिख रहा है। किसी मुद्दे की बात कर लीजिए आप, चाहे आधारभूत संरचना का विकास हो और चाहे अपराधियों को सजा दिलाने की बात हो। पूरे देश में अगर किसी राज्य की गिनती है जहां संस्थागत ढंग से प्रयास किए गए हैं तो बिहार है। कैसे इनकार कर सकते हैं आप? उस व्यक्ति ने विपक्षी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और नीतीश कुमार को ये पता है कि कांग्रेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे दक्षिण हो और चाहे हिंदी बेल्ट हो, हर जगह कांग्रेस की मौजूदगी है। और ये यथार्थ है, भारतीय राजनीति का यथार्थ है कि कांग्रेस एक सशक्त राजनीतिक सशक्त मौजूदगी है देश के विभिन्न हिस्सों में। तो आप कांग्रेस से अलग होकर के आप बात भले करते रहे, ठीक है, और ये बात सही भी है। जो लीडरशिप की बात जैसे नीतीश कुमार ने भी जो बात कही, बहुत एक अनुभवी नेता की बात है कि नेता कौन होगा इसकी मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि यह तो बीजेपी का टर्फ है। बीजेपी करेगी नेता की बात बताओ। अरे बीजेपी से कोई पूछे कि गुजरात के इलेक्शन में आपका नेता कौन है, हिमाचल के इलेक्शन में आपका नेता कौन है, वहां तो नहीं बताते हो आप भाई, जब 2 महीने बाद चुनाव होना है। क्या कोई बता? बीजेपी, आप हम 5 लोग बैठे हुए हैं, आम नागरिकों से ज्यादा जागरूक हम लोग हैं, लेकिन गिनती के 5 भाजपा नेताओं का नाम नहीं बता सकते गुजरात में कौन है। हमको तो वहां के मुख्यमंत्री का भी नाम आज की तारीख में याद नहीं है, विजय रूपाणी साहब तक मुझे याद था। तो आप संगठन की तो ऐसी तैसी कर रखी है, और आप बात करते हैं कि मुझे नेता बताओ कि कौन होगा। अरे भारतीय जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर के अपना नेता चुनते हैं। क्या कांग्रेस के खिलाफ 1977 में जब लड़ाई लड़ी तो किसी ने बताया था कि मोरारजी देसाई नेता होंगे? जयप्रकाश जी नेता थे, जयप्रकाश जी तय करेंगे होगा। तो नेतृत्व की बात तो केवल यह है कि आप इनके जाल में फंसना है केवल। और नीतीश कुमार जैसा अनुभवी, मौके की नजाकत समझने वाले नेता ने इस बात को साबित कर दिया, इनके जाल में आना नहीं है। और देखिए राजीव जी, आलोचना किसकी होती है? आप मुझे बताइए कि इस देश का, आपने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा
कि अरविंद केजरीवाल यात्रा निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं, पंडिचेरी में निकाल रहे हैं कि टिम्बकटू में निकाल रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ता, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इस पदयात्रा की चर्चा हर जगह है, उनका विरोधी भी इस बात की चर्चा कर रहा है। अब अगर उस व्यक्ति का रेलिवेंस नहीं है, अगर जनता के जन समर्थन नहीं है, अगर लोग उस यात्रा से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इस देश की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत उस पदयात्रा में नहीं है, तो हम क्यों बात करेंगे? क्या देश के लोगों के पास इतना फालतू समय है क्या निरर्थक बात करते रहेंगे लोगों से? अगर कोई बात रेलिवेंट है जिसका इस देश की राजनीति पर, सियासत पर असर पड़ना है, उसी की चर्चा होती है। और राहुल गांधी की यात्रा ऐसी ही यात्रा है। हर वर्ग के लोग, बड़ी संख्या में किसान है वहां, जो तमिलनाडु केरल का नारियल उत्पादक, मसाला उत्पादक किसान है, मछली उत्पादक किसान है, और राहुल गांधी से मिल रहा है, अपनी समस्या बता रहा है। तो ऐसा नहीं, हर वर्ग, विद्यार्थी उनसे मिल रहे हैं, महिलाएं उनसे मिल रही हैं, और स्वाभाविक तरीके से मिल रही हैं। प्रायोजित कैसे कार्यक्रम होता है और स्वाभाविक कैसे कार्यक्रम होते हैं, यह बात सबको दिखती है। मैं धनंजय जी की एक बात से असहमत। धनंजय जी ने यह कहा कि अयोध्या में एक तपस्वी भगवान का मंदिर जो है वो इतने विशाल पैमाने बनाया जा रहा है। धनंजय जी, भगवान तो सामान्य होते हैं, भक्त कैसा है इसके आधार पर तय होता है कि भगवान का स्थान कहां होगा। हम भक्त लोग इस लायक है कि उनको भय बनाएंगे, वो भय बनाने के चक्कर में पड़े हुए उनको। भगवान जी रहे चाहे मत रहे, भले छोड़ के भाग जाए वो, लेकिन ये भक्त लोग जो हैं उनको सामान्य रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनसे उसका डिविडेंड लेना है। अभी वो डिविडेंड जब तक नहीं पूरा आ जाएगा तब तक वो मुद्दा चल। और एक नया खाता हमने खोल लिया है बनारस में, वो एक रिकरिंग अकाउंट हमने खोल दिया। भगवान भाग ही गए तो इसलिए आप देखिए, आप आपत्ति मत कीजिए, भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर कैसा होगा ये भक्तों के ऊपर निर्भर करता है, भगवान के ऊपर थोड़ी निर्भर करता है। भगवान तो सबरी का बेर खाते थे, क्या करते हो? उनके बस में सबरी अपनी बेर खिला सकती थी। उस समय इस लायक भक्त नहीं थे वो। उनको निषाद राज मिल गए, उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपका पैर धोऊंगा, उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आकर के इस 20वीं 21वीं शताब्दी में बड़े बड़े भक्त मिल गए, मीनू जी मिल गई, मैं मिल गया, मलेंदु जी मिल गए, हम भव्य मंदिर बनाएंगे। आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं? जी राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, समय बदलता गया और हम भी बदलते गए, तो भक्त बदलते गए, कहने का मतलब यही है। और भक्ति की पराकाष्ठा हम लोग देख रहे हैं। खैर, मंदिर मस्जिद की बात नहीं, बात यहाँ जो धरती पे, धरातल पे, सड़कों पे जो निकला है और वो क्या कुछ कर रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे पिछले 1 घंटा 26 मिनट। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ